दोस्तों, श्रीलंका ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि वो पिछले 73 इयर्स के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका को अपने 3 डिप्लोमेटिक मिशंस को बंद करना पड़ा, जो कि है श्रीलंकन हाई कमीशन नाइजीरिया, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ श्रीलंका जर्मनी एंड कॉन्सुलेट जनरल ऑफ श्रीलंका ग्रीस। अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भी श्रीलंका की रेटिंग को गिरा करके सीसी कर दिया, जो कि डिफॉल्ट होने से पहले की जस्ट रेटिंग है। इसी तरीके से बाकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक S&P, मूडी ने भी श्रीलंका की रेटिंग को गिरा दिया है। इन सभी का कहना है कि श्रीलंका के पास अब पैसा नहीं है। गाइस, हर एक कंट्री के पास एक फॉरेन करेंसी में रिजर्व होता है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है, जो कि मोस्टली $में होता है। कंट्रीज इस रिजर्व को सारे इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज करती है। अभी श्रीलंका के पास अराउंड $1.6 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, जो कि उनके एक महीने की बेसिक कमोडिटीज को इंपोर्ट करने का बिल है। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव गाइस, इंडिया के पास अराउंड अभी $630 बिलियन का रिजर्व है। इनफैक्ट श्रीलंका को अगले 12 महीने में $7.3 बिलियन का डेब्ट रीपे करना है, जो कि उनके करंट रिजर्व को देखते हुए लग रहा है कि वो अपने पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाएगी। इनफैक्ट हाल ही में श्रीलंका ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको आपके डेब्ट के बदले, आपके कर्ज के बदले हर महीने टी सप्लाई करेंगे, बेसिकली लाइक अ बार्टर सिस्टम। श्रीलंका में हालत काफी खराब हो चुके हैं। वहां पर बेसिक फूड कमोडिटीज लाइक ब्रेड, शुगर, राइस और मिल्क के प्राइस इतने ऊपर जा चुके हैं कि वहां के लोग इन बेसिक कमोडिटीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मिलिट्री को डिप्लॉय करना पड़ा ताकि वहां पर इन चीजों को गवर्नमेंट के सेट रेट पर बेचा जा सके और इन चीजों की ब्लैक मार्केटिंग ना हो। अकॉर्डिंग टू कोलंबो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिसंबर 2021 में इन्फ्लेशन 7.8% से बढ़कर के 11.3% हो गया और फूड इन्फ्लेशन 17.5% से बढ़कर रिकॉर्ड हाई 20.8% हो गया। एक वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तब से अराउंड 500,000 पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। दोस्तों, श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के काफी रीजंस हैं। पहला रीजन है वेरी हाई फॉरेन डेब्ट। काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का रिजल्ट है। मतलब चाइना दूसरी कंट्रीज को डेब्ट दे देकर अपने कर्ज में उनको फंसा लेता है, ताकि बाकी कंट्रीज उससे बाहर निकल नहीं पाए। कुछ हद तक गाइज ये सही है, बट दिस इज नॉट 100% ट्रू, क्योंकि जो श्रीलंका का फॉरेन डेब्ट है उसका अराउंड 50% इज ओड टू इंटरनेशनल मार्केट्स एंड ओनली 10% इज ओड टू चाइना। सेकेंड रीजन है पेंडेमिक। टूरिज्म श्रीलंका की इकोनॉमी का काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि अराउंड 10% कंट्रीब्यूट करता है उनकी जीडीपी में। क्योंकि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है सब कुछ क्लोज हो चुका है, जिसके वजह से उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नवंबर 2019 में $7.5 बिलियन से गिरकर जुलाई 2021 में $2.8 बिलियन पर पहुंच गया। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग डिसीजन। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जुलाई 2021 में फर्टिलाइजर्स को 100% बैन कर दिया और 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का डिसीजन लिया। लेकिन इस डिसीजन से क्या हुआ, उनकी जितनी भी क्रॉप्स थी उसकी यील्ड आउटपुट हाफ हो गई, जिसके वजह से जो क्रॉप्स श्रीलंका बाहर एक्सपोर्ट करता था लाइक टी एंड बाकी जो कैश क्रॉप्स थी वो कम हो गई, जिसके वजह से उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया। इनफैक्ट यहाँ तक कि उनको अपनी जो बेसिक कमोडिटीज हैं उसके लिए भी इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ रहा है। इसके अलावा गाइस, श्रीलंकन गवर्नमेंट की कुछ इनइफेक्टिव पॉलिसीज एंड ओवर स्पेंडिंग भी कहीं हद तक इस सिचुएशन के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल भी है। जस्ट लास्ट वीक श्रीलंका के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने अनाउंस किया कि उन्होंने रिसेंटली चाइना के साथ $1.6 बिलियन की करेंसी स्वैप की है, जिसके बाद उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बढ़कर के $3.1 बिलियन पहुंच गया है। इसी वीक चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने श्रीलंका की विजिट की, जिसमें उन्होंने डेब्ट रिस्ट्रक्चर को लेकर के डिस्कशन किया गया। इन द मीन टाइम लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए गाइस, श्रीलंका गवर्नमेंट ने $1.2 बिलियन का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। अब क्वेश्चन आता है कि गाइस, श्रीलंका को क्या करना चाहिए इस क्राइसिस को डील करने के लिए।
कुछ इकोनॉमिस्ट और थिंक टैंक्स का मानना है कि श्रीलंका को IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट कुछ अलग मानती है। वो कहती है कि वो बिना अप्रोच किए ही इस क्राइसिस को डील कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि IMF के साथ जो डील होती है वो काफी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है, जैसे कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द मनी स्पेंडिंग, हायर टैक्सेस एंड सैलरी एंड द पेंशन कट्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। एंड श्रीलंका गवर्नमेंट का मानना है कि ऐसे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन से जो उनकी जनता है उनको और परेशानियां होगी जो कि उनके हित में नहीं होगी। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई कंट्री अपने पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद क्या होता है। लेट मी टेल यू गाइज, अगर कोई कंट्री अपने पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद की प्रोसीडिंग्स कंपनी के बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स की तरह नहीं होती। नॉर्मली अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट कर जाए तो उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई कंट्री अपने पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाए तो उसके एसेट्स को फ्रीज नहीं किया जाता, लेकिन उसके जो फॉरेन डेब्ट है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है और कुछ लिमिट तक कम भी कर दिया जाता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसी कंट्री को कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करता, और अगर कोई प्रोवाइड करता भी है तो काफी हाई इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करता है। पास्ट में गाइस कुछ एग्जांपल्स हैं जो कंट्रीज पहले डिफॉल्ट कर चुकी हैं, जैसे कि अर्जेंटीना है, मेक्सिको है। दीज आर सम ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट हैव डिफॉल्टेड इन द पास्ट। सो गाइस, अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया इस इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या रोल निभा सकता है। गाइस, पास में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडिया से काफी रिक्वेस्ट करी उसके डेब्ट को फ्रीज करने के लिए, करेंसी स्वैप करने के लिए या फिर इमरजेंसी लोन लेने के लिए। अभी तक इंडिया ने इन रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन रिसेंटली आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका इन दीज टफ टाइम्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। गाइस, श्रीलंका इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द इंडियन ओशन, जहां से मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स पास होते हैं, और स्पेशली जब चाइना अपनी डेप्ट डिप्लोमेसी से हम्बनटोटा पोर्ट को ऑलरेडी 99 ईयर लीज पर ले चुका है। सो नेक्स्ट वीक श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया को विजिट करने वाले हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि इंडिया काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर सकता है। उम्मीद है गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड साथ ही भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।